मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। दोस्तों, ये भजन जब भी आप सुनेंगे तो आपके भीतर एक अनुग्रह का भाव आता है, एक ग्रेटिट्यूड का भाव आता है। बिना ग्रेटिट्यूड के, बिना अनुग्रह के तो इंसान की जिंदगी कुछ होती नहीं, और होना भी चाहिए। वो परमात्मा जो हमारे लिए सब कुछ कर रहा है, हमें लगता है हम दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी हैं, हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, आप भगवान मैं ही क्यों रोज शिकायत करते होंगे, हम भी कर लेते हैं, लेकिन उसकी कृपा आपके ऊपर होती है। बनी रहे, हम तो यही प्रोग्राम में आपसे आपके लिए दुआ करेंगे। स्टूडियो का नंबर 905-601-1350, 9056011350। गुरुवार का दिन है, और दोस्तों गुरुवार के दिन मतलब कल के दिन हम लोगों ने बात कुछ और की, और आज के दिन कल हम लोगों ने बड़ी शांतिपूर्वक कविता के ऊपर बात की, शायरी के ऊपर बात की। और शायरी तो एक ऐसी चीज़ है दोस्तों कि हमेशा ही करते रह सकते हैं, बात भी करते रह सकते हैं, और आपका और हमारा हक भी है, क्योंकि जो चीज़ बातें शायरी के माध्यम से कही जाती हैं, दो पंक्तियों में कही जाती, कई बार बड़े बड़े लेक्चर्स में भी बात वो नहीं हो पाती। और विषय का परिचय मैं चाहूँगा कि हमारी जो सह प्रस्तुतता है, को होस्ट हैं नीलम जी, हमारे श्रोताओं को आज के सब्जेक्ट का परिचय दे दीजिए। जी बिल्कुल, आज जो हम विषय लेने जा रहे हैं वो विषय है भारत से जुड़ा हुआ, भारत की जो कानून प्रणाली है, शायद हम उस पर सवालिया निशान उठाएंगे। न्यूज क्लिक एक संस्थान है, न्यूज की संस्था है, जिसके ऊपर जो सरकार है उसने कार्रवाई की है, और यूएपीए की कई सारी धाराएं लगाकर उनको आतंकी गतिविधियों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, और साथ ही उन पर ऐसे आरोप लगे हैं जिनसे उनका छूटना थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। तो हम इस पर बात करेंगे, और साथ ही हम संजय सिंह वाले मामले पर भी बात करेंगे कि क्या इन दोनों मामलों के जरिए हम ये कयास लगा सकते हैं कि जो भारत की सरकार है वो लोगों को अब कानून के जरिए डराना चाहती है, जिनको वो ऐसे नहीं दबा पा रही, उनको कानून के जरिए दबाने की क्या कोशिश कर रही है। हम इस पर आज बात करेंगे, तो आप सब हमसे जुड़िए और हमें बताइए आपको इस विषय आज की खरी आज का सब्जेक्ट, आज का विषय यही है, अरेस्ट ऑफ न्यूज क्लिक जर्नलिस्ट एंड आप एमपी संजय सिंह। व्हाट डू यू थिंक एज इंडो कैनेडियन? आप इंडो कैनेडियन हैं, आप भारत से आपका कोई ना कोई संबंध है, जुड़े हुए हैं, प्यार करते हैं, वहाँ की चीज़ आपको एकदम आपको अफेक्ट भी करती है, आपको बुरा भी लगता है, सारी चीज़ें। कौन कौन से पत्रकार गिरफ्तार हुए वो बताइए। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसके जो टाइम लाइन है वो उस पर मैं बात करना चाहूंगी। ये जो सारा घटनाक्रम है, उसका जो सिलसिला है, वो 5 अगस्त को न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्ट छपती है, उसके बाद शुरू होता है, जिसमें ये कहा गया कि न्यूज क्लिक को एक अमेरिकी अरबपति नोवेल राय सिंघम ने फाइनेंस किया है। नोवेल राय सिंघम के बारे में मशहूर है कि वो चीनी प्रोपेगेंडा को बढ़ावा देने के लिए भारत समेत दुनिया भर में कई संस्थाओं में फंडिंग करते हैं। इसी रिपोर्ट को आधार बनाकर 17 अगस्त को न्यूज क्लिक के खिलाफ केस दर्ज किया गया। इनके खिलाफ आईपीसी की धारा 153 तो लगाई ही गई, उसके साथ साथ यूएपीए की कई धाराएं जैसे 13, 16, 17, 18 और 22 भी लगाई गई। ये सारी धाराएं जो हैं वो आतंकी मामलों से जुड़ी हुई हैं, आतंकी गतिविधियों के लिए फंडिंग जुटाने से जुड़ी हुई हैं, षड्यंत्र से जुड़ी हुई हैं। तो जो मामला है वो काफी गंभीर है, और इसके बाद न्यूज क्लिक के 46 पत्रकारों के साथ पूछताछ की जाती है। उनके लैपटॉप, मोबाइल फोन आदि जो भी डिजिटल उपकरण है वो जब्त कर लिया जाता है, और संस्थापक हैं प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर प्रमुख अमित चक्रवर्ती, इनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो उसका साफ कहना है कि इन्होंने सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए फंडिंग ली है, और साथ ही इनकी वेबसाइट पर अरुणाचल प्रदेश और कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं दिखाने का इंटरनेशनल एजेंडा चलाया गया है, जिसको लेकर पुलिस कह रही है कि उनके पास पर्याप्त सबूत है। तो सारा मामला ये है। जी इसको मीडिया जो भारत का मीडिया कैसे देख रहा है, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये मैंने आपको एकदम जो फैक्ट थे, जो टाइमलाइन थी वो मैंने बताया है, लेकिन भारतीय मीडिया इसमें बटा हुआ है। एक तरफ वो मीडिया है जो काफी समय से नरेंद्र मोदी उनकी नीतियों के खिलाफ काम कर रहा है, दूसरा जो नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में काम कर रहा है। तो दोनों की अलग अलग राय है। एक तरफ एक का कहना है कि जब जो नया गठबंधन बना है INDIA, वो जब पत्रकारों पर कार्रवाई करता है तो सारे लोग सपोर्ट में आते हैं कि क्यों ना करे कार्रवाई, लेकिन जब अब पत्रकारों पर कार्रवाई हो रही है तो वही लोग आवाज उठा रहे हैं कि पत्रकारों को बोलने नहीं दिया जा रहा है। तो ये दोनों तरह की बातें चल रही हैं अभी राकेश जी यहाँ पर, और
अब धीरे धीरे जब सामने मामला आएगा और सारी चीजों का खुलासा होगा तो आगे और चीजें सामने आएंगी। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। हमारे साथ हमारे कॉलर भी जुड़े हैं, आइए उनकी ओर चलते हैं। कमलजीत सिंह जी, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, बोलिए। हाँ जी, तिवारी जी नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं सर। तो अभी बात संजय सिंह से शुरू कर लें। संजय सिंह से शुरू करेंगे। संजय, मैं तो सोच रहा था मीडिया का, हम मीडिया वाले हमारे ऊपर से शुरू करेंगे। मीडिया वाले का अभी मैं क्या बताऊं, वो हाँ, ये महंगा नहीं होता। शायद आप शायद नहीं होंगे अभी आपके साथ। अच्छा, मेरे ऊपर शायद लगा रखा आपने, मतलब आज तो खुला, आज तो जो भी मोदी विरोधी और बीजेपी विरोधी लोग हैं उनके लिए फुल प्लेटफॉर्म है। बोलिए। मैं मोदी विरोधी नहीं हूँ। अच्छा, नहीं है, वेरी गुड। पॉलिसीज जो है उसके विरोध में हूँ। आप बात करें मनीष सिसोदिया की बात करें, सॉरी माफी चाहूंगा। 1 साल से ऊपर हो गया जी, अभी तक उनके ऊपर में कोई चार्जशीट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सुंदर जैन को कब से अंदर किया हुआ है, ठीक, कुछ नहीं हुआ। अब उसके एवज में बात सुन ले पहले मेरी। जरूर बोलिए। अभी नया नया अभी और पकड़े जाएंगे। इससे पहले भी वो दिल्ली के जो सीएम है गवर्नमेंट केजरीवाल, उनके घर पे उनके ऑफिस में छापे वापे पड़ेंगे, लोगों ने तोड़ दिया था। जब दिल्ली की मेयर बनी इसकी कारपोरेट म्यूनिसिपल कमेटी की, तब भी कितना वो लफड़ा हुआ। उसके बाद अभी देखिए, अभी जो मोदी जी हैं वो 7 स्मार्ट सिटी कहाँ गए, एक भी बना। स्वच्छ भारत, वो अमिताभ बच्चन जी का लंबा सा झाड़ू, क्योंकि 6 फुट से ऊपर तो कद है, 8 फीट का झाड़ू, वो श्वेत कुर्ता पजामा, वो मोदी जी साथ में आ गए। ये यार इन बातों को ऊपर में लोग सर, आपकी एक बात पे मुझे हंसी इसलिए आई, 6 फुट के अमिताभ बच्चन और 8 फुट की झाड़ू। हम तो उसमें जो दुनिया को हराकर जीतते हैं, वो गीता फोगाट, वो बजरंग पूनिया, ये सब लोग अभी बैठे वहां पर। वो एमपी कहाँ गया वो? ओके, आपने जैसे लगा, बाप रे बाप, कोई बीजेपी का प्रवक्ता तो नहीं। मैंने तो शुरू किया, सब्जेक्ट आपको ये दिया कि भाई मीडिया के जर्नलिस्ट। सुन सर, आपने बोल लिया, अपनी बात कह दी, आपने अपनी बात कह दी। अब आप सुनिए आराम से। ओके, कि गालिब साहब एक शेर कह के गए थे कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। तो मैं यहाँ रेडियो प्रोग्राम पे ये कहूंगा कि हजारों शिकायतें ऐसी कि हर शिकायत पे मोदी जी बाहर निकले, लेकिन जितनी भी शिकायतें वो कम है। तो शिकायतें हैं, और मुझे मोदी जी के समर्थन में नहीं मैं कुछ बोलूंगा, लेकिन एक बात मैं कहूंगा, उनसे उम्मीद कुछ ज्यादा लोगों ने की है। आज मेरा मुद्दा, मैं जिस मुद्दे पे आपको रखना चाहूंगा वो ये है कि मीडिया के ऊपर जो आपका जो भी प्रहार कोई भी सत्ता संगठन करता है, वो चिंता का विषय बनता है। तो इसके ऊपर केंद्रित रखें। बाकी पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे को छोड़ती नहीं है। कांग्रेस आई थी, उन्होंने मोदी जी को नहीं छोड़ा, और ये छोड़ते भी है, छोड़ते भी नहीं है। लेकिन ये ईडी, ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें यह भी सच्चाई है कि भारत के पॉलिटिशियंस वाकई करप्शन के अंदर में शायद दुनिया में बहुत नंबर 1 पे भी अगर नहीं है तो 2-3 पे तो हो ही जाएंगे कहीं ना कहीं। हमारे यहाँ के पॉलिटिशियंस हैं, आ जाएंगे। संजय जी, आप क्या कहेंगे? क्योंकि जो मीडिया है वो तो अक्सर ही टेररिस्ट के साथ नेगोशिएट करती रहती है। किसके साथ? टेररिस्ट के साथ। मीडिया टेररिस्ट के साथ नेगोशिएट करती रहती, क्या मतलब आपका? उनसे इंफॉर्मेशन मिलती है ना। हमने क्या नेगोशिएट करना है सर? आप भी कहाँ की बात कहाँ लेके चल गए? मतलब सुनिए, मीडिया को इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? सर, मीडिया की इंफॉर्मेशन देते हैं आप हमें मैसेज देंगे, आप बताएंगे, और मीडिया जो है अनबायस होनी चाहिए, उसका काम है सच्चाई को रखना। टेररिस्ट कहाँ बैठा हुआ है सर? अब आप एक काम करेंगे, आप सुनिए प्रोग्राम, मैं आपको बताऊंगा बकायदा। गुरजीत गोसल जी से बात कर लेते हैं, वो भी कहना चाहते हैं, जरा इनसे भी सुन लेते हैं, गोसल साहब से। फिर आपका प्रोग्राम है सर, आपने बोलना है, मैंने तो फिर सवाल पूछना है। जी बोलिए। जो मीडिया वाले हैं ना, मोदी का बोली बोलते हैं। अरे यार, आप लोग मेरा बात पूरा होने दो पहले। सर, मुझे हंसने का ये है, मैं मीडिया के ऊपर अटैक हो रहा है और आप कह रहे हैं कि मीडिया वाले मोदी की बोली बोलते हैं। मैं तो बोल रहा हूँ। नहीं, मेरा बात तो पूरा होने दो। अच्छा, बोलो। जो इंडिया के अंदर जहाँ कहीं भी है मीडिया मोदी का बोली बोलेगा इंडिया के अंदर, है ना, उसको कड़ी नहीं, हथकड़ी नहीं लगेगा। जो मीडिया उसके खिलाफ बोलेगा, राहुल गांधी और आम पार्टी का बात करेगा, उसको तो वो आतंकवादी बताएगा, फिर उस पर चार्ज लगाएगा, उसको अंदर देगा, है ना, उस पर केस डालेगा। जैसे संजय सिंह को डाला अभी। वो तो शर्म दिख रहा है कि इलेक्शन ऐसे नहीं जीतो ना। जैसे मोदी, आप देखो अभी 7-8 साल में आम पार्टी आया, उसने कितना काम किया है। अभी पंजाब में देखो सरकार चल रहा। मोदी को डर है कहीं हरियाणा में वो सरकार ना बना ले, है ना। अच्छा। फिर जो 24 का इलेक्शन है, वहां कहीं मुख्यमंत्री ना आ जाए,
प्रधानमंत्री ना बन जाए। अच्छा, आपका मतलब ये कि ये राजनीति से प्रेरित है और आम आदमी पार्टी आगे न बढ़े, इस लिहाज से उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, राइट? मोदी जी जो भी करेंगे वो पूरा जोर लगाएंगे जी इलेक्शन के लिए। जी जी। वहां पर दंगे भी करा सकते हैं, उनका कोई विश्वास नहीं है। अब देखिए, ऐसा है कि मोदी जी के राज में इतना तो हुआ है कि दंगे नहीं हुए। मतलब बीच में हुआ था वो जो ट्रंप वाले मामले में, जब ट्रंप पहुंचे थे। क्या हुआ था? अरे सर, 2002 से 2020 साल आप, यही तो दिक्कत है। आप लोग कम से कम भारत की मीडिया से थोड़ा बाहर आइए ना। मतलब अपोजिशन कीजिए, बिल्कुल खुल के कीजिए, मैं कहता हूं, लेकिन आइए थोड़ा बाहर आ जाइए। जी बसरा साहब, जी बोलिए बसरा साहब, क्या कहेंगे आप? हाँ जी तिवाड़ी जी, मैं हजारा सिंह बोल रहा हूँ। जी हजारा साहब जी। हाँ जी पहले तो गल ये बहुत जो कुछ है, मैं समझना भी वो ठीक नहीं है जो मीडिया ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਰੀडम ਆ ਉਹ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਰੀडम ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਰੀडम ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਆ। ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਘੱਟ, ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ UAPA ਐਕਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ, ਡੇਂਜਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਐਕਟ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। सर, ये सारा कुछ अभी हो रहा है क्या कि पहले भी होता था? पहले शुरू हो रहा है ये 47। ये पहले नहीं होता था? मोदी के आने के पहले नहीं होता था ये? नहीं, मैं मोदी की मोदी के आने से जैसे बढ़ रहा था वैसे ही बढ़ता जा रहा है। नहीं, मेरा ये कहने का मतलब है सर, मोदी के आने के पहले भी ये था या अभी पैदा हुआ? था, बिल्कुल था। जी, हमारे साथ में 4931 से जुड़े हुए हैं सर, आप बोलिए जी। असल में ना मुद्दा कुछ और है, बातें कुछ और। मुद्दा कुछ और, बातें कुछ और, क्या बात है, वाह, बिल्कुल ठीक कहा आपने। मुद्दा मोदी विरोध, हमारे मीडिया और तो और हमारे मीडिया पे अटैक हो रहा है। मुझे कह दिया गया कि आप गोदी मीडिया में। आप बताइए मैं क्या बोलूं आपको? बात तो इंडिया कनाडा की होनी चाहिए, ये पॉलिटिशियन की बात कहाँ से आ गई? पूरी दुनिया में मीडिया में कहीं पर किसी के ऊपर अटैकर होगा तो मैं यहाँ पर बैठा हुआ आपके बीच में बात उठाऊंगा, क्योंकि मीडिया ही वो आखिरी स्तंभ है। अगर हमारी आवाज बंद कर दी गई ना, हमारे विरोध की, तो समझ लीजिए आपकी आवाज तो अपने आप ही बंद हो जाएगी, क्योंकि हम ही वो हैं जो आपको आवाज देते हैं। आप यहीं पे बोल रहे हैं और मुझे भी कई बार दुर्भाग्य से सुनना पड़ता है, तिवारी जी आप तो गोदी मीडिया हो, मोदी भक्त हो। सर, मैं लेके आया हूं सब्जेक्ट, बोलिए जो बोलना है। बात करने जाऊंगा मिस्टर पन्नू की। वो इतना कुछ बोल रहा है और अमेरिका वाले भी चुप है, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे। गिरफ्तार होना चाहिए था उस आदमी को। कनाडा छोड़ो, मिस्टर ट्रूडो भी चुप है, उससे कुछ नहीं बोल रहे। हाँ, और करीमा बलोच का भी मामला बहुत बार उठ के आया है, उसके बारे में भी कोई कुछ नहीं बोल रहा है। और 11,000 लोग मेडिकल नहीं उनको फैसिलिटी मिली और वो मर गए, राइट? मिस्टर ट्रूडो पार्लियामेंट में उसके लिए क्यों नहीं बोले? इनकी जो अपनी कुरीतियां हैं वो उसको छुपाते हैं और सिर्फ एक पॉलिटिक्स स्टंट खेल रहे हैं। जी ठीक, बहुत धन्यवाद। मैं देखिए एक बात और मैं कहना चाहता हूँ बहुत क्विकली। अभी देखिए कि हम सभी कनेडियन जो वी गॉट द सिटीजनशिप एंड हमें इंडिया से भी प्यार है, तो किसी ने मैरिज पे जाना है, किसी ने कोई दुख में दर्द में जाना है, राइट? कहीं भी बोलो वो मिस्टर ट्रूडो को पूछने वाला हो कि भाई आपने तो स्टेटमेंट दे दिया, हम मर गए, हम मर गए, हम यहाँ पे। मैं बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जो कनेडियन की बात कर रहे हैं तो वही तो पिस रहे हैं, वही तो सिटीजन। ठीक कह रहे हैं, सही बात है। अब आज की तारीख में देखिए, मैं कनाडा को भी प्यार करता हूं, भारत को भी प्यार करता हूं। अब मेरे पास में अगर जिसके पास OCI कार्ड नहीं है वो भारत नहीं जा सकता, चाहे शादी हो, चाहे किसी की डेथ हो, चाहे कुछ भी हो। ये भी सवाल बनता है। ठीक है, धन्यवाद। मिनाज साहब बोलिए। नाथुराम गौडसे जब फांसी होने लगी है, हाँ, तो वो मोटरसाइकिल मेरे घर खड़ी करके गया। सर क्या बात है, आप तो हिस्टोरिकल फिगर हो गए सर। चाहे मोदी जी हो, चाहे श्रीमती इंदिरा गांधी हो, चाहे राजीव गांधी हो, चाहे नेहरू जी हो, चाहे गांधी जी हो, इन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी के साथ क्या व्यवहार किया? फर्स्ट राष्ट्रपति, राजा कुर्सी बहुत जालिम है। भारत के साथ मेरा इतना बड़ा भारत था, इन निकम्मे नेताओं ने, मैं अपने शास्त्री जी के लिए, गुलजारी लाल नंदा साहब के लिए,
नेता सुभाष चंद्र बोस के आगे मेरा सिर झुकता है, नमन करता हूं उनको। जी जी बिल्कुल। मनियर साहब, एक चीज मैं कहूंगा, आप मेरा नंबर जरूर नोट कर लीजिएगा, मुझे जरूर कॉल कीजिएगा, क्योंकि आपके पास में ऐतिहासिक जानकारी और आप जो बात बोले वो सच्चाई बोल रहे हैं। नेता कुछ नहीं देता, सब कुछ हर लेता जी, इसलिए इनके पीछे लड़ना जी नहीं, लड़ना नहीं, पर ये इनके हाथ में हमारी जिंदगी की डोर पड़ी हुई है, तो फिर ये तो बात होती है। नालायक है जी, अपना नेता नहीं सही चुन पाए। बात तो सही कह रहे हैं आप। हम मोदी जी को कुछ नहीं कहते, मोदी जी अपनी जगह सही है, इंदिरा जी अपनी जगह सही थी, नालायक भारतीय हैं। अपने हक के लिए देखिए, चाहे जो भी अपने हक के लिए आपको बोलना चाहिए, खड़े होना चाहिए, वो हमारा धर्म है, हम सब आत्मा परमात्मा पे नहीं छोड़ सकते। जी सर जी, आप काफी देर से इस प्रोग्राम सुन रहे हैं, 4931 से आपका नंबर है, बोलिए। कनाडा के चार्टर ऑफ जी बोलिए, आगे बोलिए। मैं यही कहता हूँ कि फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी जगह होना चाहिए जी, और ज्यादा खास करके पत्रकारिता को जी। वो अगर निरपक्ष नहीं होंगे, वो अगर एक तरफा बयान देंगे, तो फिर वो पत्रकारिता नहीं होती। जी, क्या ये आपको नहीं लगता कि अगर दूसरा ये भी एक होता है, क्या आपको लग रहा है कि जो चाइना से पैसा देने वाली बात है, ये कहाँ तक कोई लगता है आपको, सच वगैरह बात कुछ है, लगता है इसमें सच्चाई लगती है आपको? कोई बात हजम नहीं हो रही, आई डोंट नो, बात हजम नहीं हो रही है ना। ये मैं लेके चलना चाहूंगा 8604 पे, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। गल इदा जी, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 12-14 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹਿਸ਼ਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਲੈ ਵੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਮੜੇ ਆ, ਲੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 9 ਪੱਤਰਕਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਏ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਧੜਥਲ ਪਈ ਫਿਰਦਾ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਦ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਸਤ ਅੰਦਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆ ਕਈ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਬੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 4 MP ਬਣੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ MLA ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ, ਸੀਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਜਿੰਨਾ ਸੰਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ, ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਉੱਥੋਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। मतलब कितनी उन्हें करप्शन की थी, बहुत करप्शन की। आप ये कह रहे हैं कि पंजाब में संजय सिंह के नाम पे बहुत सारे करप्शन के मामले हैं वहां पे, राइट? आप ये कह रहे हैं? हाँ जी, मामले हैं, पैसे ले लेके लोगों को चेयरमैन ये वो MLA दी टिकटां। ओह माय गॉड, चलिए जी, संजय सिंह, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। गुरकृपाल जी, ये जो इन्होंने अरेस्ट किए हैं या जिन पर चला रहे हैं, दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। लाइक ये पत्रकार जैसे रवीश कुमार से स्टार्ट किया था, इन्होंने धीरे धीरे NDTV से एग्जिट किया, अभिसार की न्यूज, इनकी फैन फॉलोइंग्स काफी बड़ी और अनबायस्ड या बेस्ड ऑन फैक्ट्स इनकी न्यूज होती है। या इनका जो फंडिंग का मामला है, जैसे इस बात का जिस सर्कमस्टांसेस में ये ऑपरेट करते हैं, दे नो दैट व्हाट इज कमिंग इन। तो इसमें एक देखो बहुत क्लियर पैटर्न है इसका। सो लॉन्ग जो गवर्नमेंट की तरफ या एक साइड की न्यूज दे रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई उनके पास रेड का खतरा नहीं है, कुछ नहीं है। तो जो अनबायस्ड रिपोर्टिंग करते हैं, दे आर ऑलवेज इन द डॉक। तो इनको प्रॉब्लम ऐसी आती है, तो दे आर जस्ट स्टिपलिंग द वॉइस ऑफ जर्नलिज्म। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि देखिए, बायस तो ये लोग हैं भी, ये भी रवीश कुमार अपने आप को अनबायस नहीं कर सकते, अभिसार शर्मा अपने आप को बायस नहीं कर सकते, ये लोग भी एक तरफा देते हैं कि भैया सब कुछ गलत है। आप देखिए, एक समय तक में मैं अर्णब गोस्वामी का बड़ा फैन था, जब वो टाइम्स नाउ में थे। मैं खुद को बोल रहा हूं कि बड़ा मतलब दोनों तरफ के बंदों को खूब बजाते थे आराम से। मतलब उन्होंने जो उनका, सुन लीजिए, योगी जी के खिलाफ में क्या बोला होगा, और स्मृति ईरानी को तो उन्होंने प्रोग्राम से अपने आउट कर दिया था, बहुत सारी चीजें। लेकिन अब तो जैसे बिल्कुल गोदी में बैठे हुए, कोई भी चीज उनको लगता है कि भाजपा के माउथ पीस बन गया। तो ये मीडिया जो है अनबायस है। जैसे अपना रेडियो के बारे में एक बात बता दूं कि जो मैं हमारे यहाँ पोस्ट बना के मैं भेजता हूं, उसमें हमने एक लाइन दी हुई है, बड़े गर्व से कहता हूं मैं, और हमारा हिंदी टाइम्स मीडिया कहता है, सदैव निर्भय, सदैव निष्पक्ष। नीलम जी, देखिए, मैं जो बात कहना चाह रही थी राकेश जी, वो आपने ही कह दी कि मीडिया तो बायस्ड है, दोनों तरफ का मीडिया बायस्ड है। और रहा सवाल जो एजेंसियां हैं उनका फायदा उठाने का सरकार का, तो
ना तो ये पहली बार हुआ है ना आखिरी बार हुआ है। जब जिसकी सरकार होती है वो एजेंसियों को अपने हिसाब से चलाते हैं और वही हो रहा है। और इसे आप दमनकारी नीति कहें, इसे आप तानाशाही कहें, लेकिन जब कोई चीज बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है तो उस पे कहीं ना कहीं अंकुश लगाने की कोशिश की जाती है और वही हो रही है। अब रहा सवाल कि चीन फंडिंग करेगा कि नहीं, तो चीन बिल्कुल फंडिंग कर सकता है। जैसा कि अभी एक महोदय कह रहे थे हमारे श्रोता कि चीन जब कनाडा में फंडिंग करता है तब हम मानते हैं कि हाँ उसने किया, फंडिंग जब भारत में कर रहा है तो क्यों न माने। बिल्कुल, तो सारी चीजों की जांच पड़ताल होनी चाहिए और आने वाले समय में सारी चीजें साफ हो जाएंगी। कौन कितने पानी में है, किस पर कौन सा गलत आरोप लगा है, सब चीजें सामने होंगी। तो मुझे लगता है कानून व्यवस्था पर थोड़ा सा भरोसा करके हमें थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। बलदेव जी, आपको आवाज आ रही मेरी? मतलब तोड़ दिया मंत्री वाला बोल के गया ना, संजय सिंह की जीत लुटता था, उसके पास क्या प्रूफ है? अरे यार, उसके संजय सिंह के पीछे मत पड़िए। सबसे पहली बात, उसको गलत नहीं बोलना चाहिए। हाँ, नहीं गलत बोलता है। मुझे समझ में नहीं आया, क्या उन्होंने ये कहा इज्जत लूट के गया? उन्होंने, मुझे लगा पैसे की बात कर रहे थे कि उन्होंने जो नहीं, वो गलत बोलता सारे रेडियो थे, छोटे बार भी कई बार गलत बोल जाता हो। हाँ, तो ये गलत है। ये देखिए भाई, अगर आपके देखिए, अगर आप करप्शन के चार्जेस लगा रहे हैं तो ये तो इतने आम हो चुके हैं कि आज की तारीख में किसी नेता पे करप्शन के चार्ज, बोलो कि भाई करप्शन करते हैं नेता तो होता है। 3885 से बोलिए, सॉरी माफी चाहूंगा, बोलिए बोलिए। जी, मैं बोल रहा हूँ जी, बहुत शुक्रिया जी। मैं वेरी क्विकली, जो बायस और अनबायस की बात हो रही है, बायस जो आप बोल रहे हैं जैसे रवीश जी या उनका, बेसिकली वो इसलिए एक तरफ है, वो एक एस्टेब्लिशमेंट या गवर्नमेंट से, जो गवर्नमेंट में है उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वो एक किसी भी गवर्नेंस का क्वेश्चन राहुल गांधी को या अपोजिशन वालों को नहीं पूछ सकते, क्योंकि वो तो वो तो कुछ कर नहीं रहे हैं। क्यों? मैं एक सेकंड के लिए मेरे 1 सेकंड के लिए रोक रहा हूं, फिर आप बोलिएगा। क्या कांग्रेस की सरकार नहीं है बाकी जगह पे? वहां करप्शन नहीं हो रहे हैं? वहां तो बाकी जगह पे भी तो उनके बारे में भी बोलने का बनता है ना, चाहे रवीश कुमार हो चाहे विशाल शर्मा हो। ये आप एक साइड लेंगे तो दूसरी साइड बनेगी। जी बोलिए। बिल्कुल एग्री जी। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, मैं स्टेट्स वाइज की बात नहीं कर रहा हूं। लगभग आप सभी लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। अब मेरा टाइम है बोलने का और मैं आपको 2 चीजें कहूंगा। न्यूज क्लिक के 6 पत्रकार, विशाल शर्मा जैसा व्यक्ति और जितने भी लोगों के, जिन पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया, ये कभी एबीपी न्यूज में थे, कोई आज तक में थे, कोई एनडीटी, ये ऐसे बड़े पत्रकारों का नाम रहा है और इनको सरकार ने गिरफ्तार किया। तो क्या, एक बड़ा सवाल तो, और बड़ा मैं चाहता था हम लोग मोदी और आम आदमी पार्टी से बढ़ करके इस मुद्दे पर बात करते। मैं चाहता था कि जिसमें हम फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते, ठीक है? और अब आप सुनिए, अभी तक आपने बोला, सबने बोला, मैंने सुना, अब मैं बोलता हूं, आप सुनो। हमारे एक बहुत प्रसिद्ध शायर थे, ओके, जिनका नाम था दुष्यंत कुमार त्यागी, और मैं उनका, मेरा बस चले तो तस्वीर लगा के रखूं। इंदिरा गांधी के शायर बोलता है सच्चाई, और मैं भी कविता लिख लेता हूं, थोड़ा बहुत बोल लेता हूं, लेकिन एक शायर सुनिए। इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई तो उन्होंने कहा था कि एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है, और आज शायर ये तमाशा देखकर हैरान है। खास सड़कें बंद हैं, तब से मरम्मत के लिए ये हमारे वक्त की सबसे सही पहचान है। एक बूढ़ा आदमी है मुल्क में, या यूं कहो इस अंधेरी कोठरी में एक रोशनदान। जयप्रकाश नारायण के बारे में बोला था। और मसलहत आमेज होते हैं सियासत के कदम, तू न समझेगा सियासत, तू अभी नादान है। और कल नुमाइश में मिला वो चीथड़े पहने हुए, कल नुमाइश में मिला वो चीथड़े पहने हुए। मैंने पूछा नाम तो, बोला कि हिंदुस्तान। हिंदुस्तान को कुछ कपड़े पहनाइए। जरूरत है फ्रीडम ऑफ स्पीच। कोई भी पत्रकार, मैं इस बात के खिलाफ हूं, किसी भी पत्रकार को इस तरह से गिरफ्तार किया जाए। पत्रकारों को एक इम्यूनिटी मिलनी चाहिए। हाउस अरेस्ट कर दीजिए, ऐसे जेल में मत ले जाइए, इतना उनका कसूर नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद हिंदी टाइम्स सुनने के लिए, और सपोर्ट कीजिए। हिंदी टाइम्स मीडिया पर जाइए, हमारे डोनेट और पे का सारा वो लगा हुआ है।